मुझसे और मुझ जैसे तमाम एक्स मुस्लिमों से एक सवाल है, बाहर कर दो, मुर्तद की सजा से दीन से फिर जाए। अपना संविधान मानते हो, बताओ तुम्हारा अपना फायदा, फिर तुम यूसीसी लागू क्यों नहीं होने देते हो, क्यों? और फिर तुम हलाला नहीं कर सकते। इस वाकया नहीं मैं इसे हादसा कहूंगा, घटना नहीं दुर्घटना, ये कहते हैं मर्द से शादी करना होगी। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। कुछ बहुत ज़रूरी बात लेके हाजिर हुआ हूं। मुझसे और मुझ जैसे तमाम एक्स मुस्लिमों से एक सवाल करते हैं मौलाना और मौलानाओं के चेले कठमुल्ले। कहते हैं कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब तुम इसकी चर्चा क्यों करते हो, इस पर तुम बात क्यों करते हो? तुम मानते हो मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे मेरे तरीके से जीने का हक है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। तमाम हदीसों को अपने इस्लामिक लिटरेचर से बाहर कर दो जिनमें लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम यानी मुर्तद की सज़ा सरतन से जुदा। तुम उन तमाम हदीसों को निकाल दो और कुरान की वो आयत सूरह तौबा की जो कह रही है जो दीन से फिर जाए उसके घर वाले उसके परिवार वाले भी उससे रिश्ता ना रखे, तुम उस आयत को कुरान से निकलवा दो तो फिर मैं भी इस्लाम पर बातचीत करना छोड़ दूंगा। लेकिन सच यही है कि हमने तो इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम ने हमें नहीं छोड़ा। और तुम दुहाई लगाते हो संविधान की, तो कितना संविधान मानते हो बताओ? तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान दिलाते हो शरीयत के मुताबिक, फिर उसकी खतना कराते हो शरीयत के मुताबिक, फिर उसका निकाह कराते हो शरीयत के मुताबिक, फिर तलाक कराते हो शरीयत के मुताबिक और फिर हलाला भी कराते हो शरीयत के मुताबिक। तुमने संविधान को मान कहाँ रखा है? हाँ, ऐसा नहीं तुमने संविधान को नहीं मान रखा, तुमने संविधान को वहां वहां मान रखा है जहां जहां तुम्हारा अपना फायदा है। किसी को मार के गला काट के तुम संविधान से हिसाब किताब चाहोगे, किसी का रेप करके, किसी को लूट के, डकैती डाल के, वहाँ तुम संविधान के हिसाब से अपना हिसाब किताब चाहोगे। जहाँ तुम्हारा फायदा है, जहाँ तुम्हारा भला है, बस वहीं तुम संविधान को लेकर आओगे, वरना तो पूरी जिंदगी शरिया 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 ही चिल्लाते रह जाओगे। हाँ, अगर वाकई में संविधान से तुम्हें प्यार है, मानते हो ये देश संविधान से चलता है, तो फिर तुम यूसीसी से क्यों डरते हो? फिर तुम यूसीसी लागू क्यों नहीं होने देते हो? क्योंकि फिर तुम्हें अपनी मनचाही मनमानी करने को नहीं मिलेगी। फिर तुम किसी एक्स मुस्लिम को सरतन से जुदा की धमकी नहीं दे सकते। फिर तुम अपनी उन कजिन सिस्टर जिनको बहन बहन कह के बड़े होते उनसे शादियां नहीं कर सकते। फिर तुम अपनी मनमानी अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। फिर तुम एक के बाद कई कई शादियां नहीं कर सकते और फिर तुम हलाला नहीं कर सकते। इसलिए यूसीसी से डरते हो, चिढ़ते हो कि हम शरीयत को फॉलो नहीं कर पाएंगे और बात करते हो कि हम शरीयत को मानते हैं। अभी 2015 का एक वाकया है, वाकया नहीं मैं इसे हादसा कहूँगा, घटना नहीं दुर्घटना कहूँगा। एक 15 साल की मासूम नाबालिग बच्ची की एक शादी कर दी जाती है, समझे? शादी कर दी जाती है, अमरोहा की घटना है। जिससे शादी करते हैं उसका नाम है अजहर नवाज। उसकी शादी हो जाती है, फिर उसको डिवोर्स हो जाती है कुछ ही वक्त के बाद। जब उसको डिवोर्स हो जाती है तो उसका हस्बैंड फिर से, उसका शोहर रोता पीटता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तो अब उसका हलाला होता है, अब उसका हलाला होता है। हलाला के बाद फिर उसकी वो बेगम बनती है। कुछ दिन के बाद उस सरफिरे का फिर से दिमाग खराब होता है और फिर से उसको तलाक दे देता है। तो जानते हो इस बार क्या होता है? इस बार उसकी एक बच्ची पैदा हो चुकी थी, वो एक माँ बन चुकी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा बेबस हो चुकी थी। तो उससे मौलाना हजरात कहते हैं, तुम्हारे मुल्ले कठमुल्ले पटमुल्ले ये कहते हैं मर्द से शादी करना होगी। तुम्हारे साथ 2-2 बार हलाला होगा, यानी 2-2 मर्द हलाला करेंगे। मजबूरी थी उसकी, बेबसी थी उसकी, इस्लाम ने इतना कमज़ोर बना दिया था उसको, उसे दोनों बार 2-2 लोगों के साथ हलाला करना पड़ता है।
लेकिन जब उसे अपने हक, अपने हुकूक पता चलते हैं, जब उसे मालूम होता है कि ये मेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, तो तब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और वहाँ पर भी तुम्हारे कटमुल्ले पटमुल्ले सब के सब आते हैं और कहते नहीं ये पर्सनल लॉ है, तुम किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दोगे, ख़राब कर दोगे, किसी मुर्तद का तुम गला काट दोगे, किसी मासूम बच्चे की नीचे से लुल्ली काट दोगे, किसी को भी तलाक तलाक कह के छोड़ दोगे और कहोगे ये पर्सनल लॉ है। हम एक्स मुस्लिम मुर्तद इस पर ना बात करें, इस पर ना कुछ कहें। तुम मज़े करते रहो, अय्याशी पर अय्याशी करते रहो, हमारी तमाम बहन बेटियों का दिल दुखाते रहो। यह है तुम्हारा इस्लाम। अगर तुम ये चाहते हो कि हम तमाम एक्स मुस्लिम इस्लाम पर चर्चा करनी बंद कर दे, इस्लाम पर बात करनी बंद कर दें, तो फिर अपनी ब्याह शादी तलाक वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब की सब संविधान की रस्म से करो। ये खतना भी बंद करो बच्चों के साथ जो तुम ज़्यादती करते हो। इसलिए मत कहा करो हम लोगों से, हम एक्स मुस्लिमों से इस्लाम पर चर्चा क्यों कर रहे हो, इस्लाम की बुराई क्यों कर रहे हो। चर्चा भी नहीं कहते, बुराई क्यों कर रहे हो। अरे हज़रत, हम बुराई नहीं करते, हम इस्लाम का वो नंगा सच दिखाते हैं जो तुम्हारी इस्लामी किताबों में पूरे 1400 साल से दफन था, बंद था, कैद था और मौलाना लोग जिस पर अपनी अय्याशी के झंडे गाड़े हुए थे, अपनी हुकूमत चला रहे थे। अब ये 21वीं सदी है, ये साइंस का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है। अब इस्लाम की क्या, किसी भी धर्म की, मज़हब की, पंथ की ऐसी किसी भी कोई भी कुरीति नहीं चलेगी, ऐसी कोई भी रस्म, ऐसा कोई भी रिवाज नहीं चलेगा जो मानवता के ख़िलाफ़ हो। तो मौलाना हजरात मेरी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन जो मुझे गाली देने आएंगे तो वो एक बार ये ज़रूर सोच लेना मैंने कहाँ पर कौन सी गुस्ताखी की है। मैंने तो तुम्हारी भी माँ बहन बेटियों के हक़ की बात की है।